बहुत बहुत स्वागत जोरदार तालियों के साथ न्यूज 18 राजस्थान की चुनाव एक्सप्रेस आज पहुंची है नमकीन और मिठास के शहर, और वो शहर जिसको छोटी काशी कहा जाता है, वो शहर जिसको ऊंटों का देश कहा जाता है, और उस शहर में लोग जबरदस्त उत्साह से लबरेज होते हैं लेकिन तालियां बजाने में कंजूसी बरतते हैं। चुनाव प्रचार का शोर जबरदस्त चल रहा है और 25 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए अब बस 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। कल 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। बीजेपी की तरफ से बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा हो और राजनाथ सिंह हो, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ हो, सभी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वहीं राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से और साथ ही साथ प्रियंका गांधी के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी तूफानी दौरे कर रहे हैं। बीकानेर जिले में हम और 7 विधानसभा सीटें यहां पर थी और इन 7 विधानसभा सीटों में 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत 2018 मिली थी और 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। क्या समीकरण, क्या कुछ इस वक्त का हिसाब किताब है, वोटर के मन में आखिर में क्या कुछ चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर राजनीतिक दल इस बार बीकानेर में राजस्थान में आई है, यही जानने की कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। स्वागत करना चाहूंगा कांग्रेस से सुमित कोचर जी, बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों के साथ। जिला महामंत्री हैं आप कांग्रेस के। मेरे अगले मेहमान बीजेपी से श्री अशोक प्रजापति जी, बीजेपी प्रवक्ता है, जोरदार तालियों के साथ अशोक प्रजापति जी का भी स्वागत। और तीसरा जो पोडियम है, तीसरा जो मंच है, वो हमने आम आदमी पार्टी के मेहमान को आमंत्रित किया। इंतजार उनका है कि वो जल्द से जल्द यहां पर पहुंचे और अपनी बातों को रखे, लेकिन शुरुआत चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो इसीलिए कांग्रेस के ही मेहमान से करेंगे। आज अमित शाह जी रैली कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस गारंटी की बात कर रही है, मुख्यमंत्री गारंटी की बात कर रहे हैं, गारंटी तो खुद कांग्रेस की ही नहीं है। मैं न्यूज हंसी मत, तालियां बजाइए अगर कोई बात ठीक लग रही है तो। न्यूज 18 का हृदय से स्वागत करता हूं और तमाम जो नागरिक आए हैं उनका स्वागत करता हूं। अशोक गहलोत ने जो गारंटियां दी थी उनको चरितार्थ किया है, ये इस बात के लिए बीकानेर पूरा तायद करता है, पूरा राजस्थान इस बात की तायद करता है कि अशोक गहलोत ने जो गारंटियां दी है उसको उन्होंने लागू किया है। नहीं, वही तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की खुद की गारंटी नहीं है, वो गारंटी देती हुई घूम रही है। निश्चित कांग्रेस की गारंटी है और कांग्रेस सरकार में वापस आएगी। 25 तारीख परसों आ रही है और एकदम इस बात की गारंटी है। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में राजस्थान की योजनाओं की चर्चा हो रही है और कांग्रेस ने जनहित की योजनाएं चलाई हैं, उसकी चर्चा जबरदस्त पूरे देश में हो रही है। पूरे देश में जो चर्चा हो रही है वो हो रही है मोदी जी के जनहित की योजनाओं की, गरीब कल्याण योजनाओं की। यहाँ ये कह रहे हैं गारंटी, जिस गारंटी 1, 2, 3, 4, 10 तक गिनती करके इनके मुखिया राहुल गांधी ने कहा था, वो 5 साल हो गए, सरकार पूरा प्रदेश इनके तरफ देख रहा है, लेकिन आज तक इनकी गारंटी एक पूरी नहीं हुई। कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं आप? 1 से लेकर 10 तक गिनती। किसानों का कर्जा माफी की गारंटी की बात कही थी, राहुल गांधी ने कही थी 1 से 10 तक गिनती गिन के, और ये कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ होगा। 10 दिन छोड़ के 5 साल हो गए और राहुल गांधी ने आज तक किसानों के कर्जे की बात तो रही दूर, कुछ भी नहीं किया, लोगों की जमीन नीलाम हो गई। क्या ये 1 से लेकर 10 तक जो गिनती गिनी थी वो एक गिनती में 1 साल आता है? मतलब 5 साल की सरकार और फिर 10 साल की अगर सरकार देंगे तभी हम कर्जे माफ करेंगे किसानों के? साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो प्रबंधन किया वो बेमिसाल था और कांग्रेस ने कोविड में बहुत किसानों का ऋण माफ हुआ कि नहीं हुआ पूरा? बिल्कुल किसानों का ऋण माफ हुआ है, उनको 2000 यूनिट भी फ्री मिली है और प्रत्येक किसान के जो ऋण था उसको माफ किया गया है। जनता से पूछते हैं, किसानों के सभी ऋण माफ हुए हैं क्या? माफ हुए हैं किसानों के ऋण? ये तो देखिए सभी तरफ से लोग कह रहे हैं कि किसानों के ऋण माफ नहीं हुए हैं, आप कह रहे हैं कि सभी ऋण माफ कर दिए हैं। बिल्कुल किसानों का ऋण माफ हुआ है, बिल्कुल माफ हुआ है। इधर बोल रहे हैं कि माफ हुआ है, आइए पूछते हैं। आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। बकायदा अरे माइक को आने दो, मुझे पता है आपकी आवाज बड़ी बुरी बुलंद है। सर, बकायदा ऋण माफी हुई है और जो क्षेत्रीय बैंक है, जो रीजनल बैंक है, उनसे ऋण माफी हुई है। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑपरेट करती तो सेंट्रल बैंक्स थे उससे भी ऋण माफी हो सकती थी। सेंट्रल ने नहीं किया सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया। ये चुनाव घोषणा पत्र में क्या कांग्रेस ने ये लिखा था कि सेंट्रल बैंक का ऋण अगर
केंद्र की बीजेपी सरकार कह देगी तो हम माफ कर देंगे, क्या ये उल्लेख किया गया था उस चुनाव घोषणा पत्र में? हमारी क्षमताओं में जो भी था हमने किया है। और मैं जनता को कहना चाहता हूं यहाँ पे कि भैया अगर ओपीएस बचाना है, ओल्ड पेंशन स्कीम लानी है तो कांग्रेस को वोट देना। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है ओपीएस के बारे में। ओपीएस के बारे में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा। बीजेपी के स्थानीय प्रवक्ता भी मेरे साथ मौजूद है, सोनी साहब। ओपीएस पर क्या गोलमोल है? सर ओपीएस सिर्फ और सिर्फ एक कांग्रेस का छलावा है, छोटी घोषणा है। मैं आपको दूसरे विषय पर एक जानकारी ना, ओपीएस पे बीजेपी क्यों शांत है, वो तो आपको जानकारी दीजिएगा। सर मैं आपको ओपीएस सिर्फ हिमाचल में तो लागू नहीं की इन्होंने, वहां तो इनकी सरकार है, वहां भी तो घोषणा की थी, आज तक वो तरस रहे ना। हम तो राजस्थान में है ना। हाँ, तो राजस्थान में छोटी घोषणा है, तो अभी 5 साल अभी थे तब तो नहीं की, अब क्यों आ रही है सब कुछ? अच्छा बताइए, दूसरी बात क्या कह रहे थे आप? सर जब कोरोना काल में, जब राष्ट्रीय महामारी जब पूरे देश में थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक एक बच्चा, एक एक कार्यकर्ता सड़क पे था और इनकी सरकार होटलों में कैद थी। इनकी सरकार होटलों में कैद थी, ठीक है। इनके मंत्री होटलों में मजे ले रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ पे राम रसोड़े नाम से भोजन की व्यवस्था शुरू की थी, वो आज तक चालू है। सर हम आपके माध्यम से कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो योजना कोरोना टाइम में शुरू हुई थी, बीजेपी कार्यकर्ता ने की थी, वो आज तक चालू है और कांग्रेस के सब लोग होटलों में थे। सर मैं इनका कहना चाहूंगा, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया कि पूरे देश में कोरोना का मैनेजमेंट राजस्थान सरकार ने पूरे देश में 1 नंबर पे लाया था। और अब ये डर रहे हैं, अब डर के कारण इनके प्रधानमंत्री लगातार सभी विधानसभाओं में घूम रहे हैं और उनको वोट बैंक की सत्ता दिख रहा है, इसलिए 2024 की तैयारी पे लगे हुए हैं वो। क्या मोदी जी हर जगह घूम रहे हैं, क्या 2024 के चुनाव के लिए लगे हुए हैं? मोदी जी जहां आवश्यकता है वहां सभी पर स्टार प्रचारक आ रहे हैं। इनके राहुल गांधी तो गली गली घूम रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में अशोक गहलोत ने बीकानेर को अपना घर बना दिया। हर दूसरे दिन आए बैठ जाते थे। प्रशासन तंग हो गया इनसे कि अशोक गहलोत रोज बीकानेर आते थे। हर एक गांव में ये जो कहा भी मेरे साथी ने कि पूरे 5 साल में जो अधिकतम समय था, जो कोरोना का समय था, उसमें आप सबने देखा, मीडिया ने चलाया। कोई एक व्यक्ति नहीं कह रहा, पूरा देश कह रहा है, पूरा प्रदेश कह रहा है कि ये कांग्रेस की सरकार केवल होटलों में रही और उन्होंने नाच गाने किए और ये बीजेपी के लोग थे जिन्होंने यह काम किया। जूनागढ़ का किला है, अंधेरे में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसी किले के सामने से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 विधानसभा चुनावों के रोड शो का आगाज किया था। भीड़ कितनी थी वो तो यहां के लोगों ने देखी थी। तो कल जयपुर में भी रोड शो हुआ था, वो भी यहां पर देखा। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि मोदी जी की रोड शो में इतने लोग आ रहे हैं, इतने ज्यादा आ रहे हैं, तो इस वजह से कहीं दिक्कत हो जाएगी, सरकार रिपीट नहीं होगी। मैं आपसे निवेदन कर दूं, सरकार तो 101% रिपीट होगी। मोदी जी आम सभा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनके भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, इसलिए रोड शो कर रहे हैं वो। बताइए, आम सभा नहीं कर रहे हैं, रोड शो इसलिए कर रहे हैं, बता दिया इन्होंने कि भीड़ नहीं आ रही है। ये हंसी कर रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं इनकी बात पे। देखो आप ऑडियंस की तरफ घुमाओ, देखो हालत ये है कि इनके मन में खुद का कॉन्फिडेंस नहीं, इनकी भाषा और आवाज से देखिए कॉन्फिडेंस कहीं नहीं है। मोदी जी जहां जाते हैं वहां रेला और भीड़ होने का आम बात है, लेकिन जो व्यवस्था है उनके अनुसार, प्रशासनिक व्यवस्था, चुनाव की व्यवस्था, उसके अंदर उसमें काम नहीं करे। बाकी तो रोड शो सबसे बड़ा, लाखों लोग जितनी आने चाहिए थे, केवल 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3 लाख लोग, आपकी सीबीआई रिपोर्ट कह रही है 3 लाख लोग जमीन पे, उसमें रोड पे थे, जबकि पूरा क्षेत्र बंदा होता। अगर खुला कर दिया जाता तो 5 लाख लोग इस बीकानेर की दोनों विधानसभाओं में यहां मौजूद होते। बीकानेर के मुद्दों और समस्याओं पर भी आएंगे, लेकिन चूंकि अगर मोदी जी और केंद्रीय नेताओं की बात चल रही है तो कांग्रेस से एक जवाब लेना और बनता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सचिन पायलट उनको लेकर कहा कि राजेश पायलट की सजा उनके बेटे को दे दी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अपनी खुन्नस बेटे पर निकाल रही है कांग्रेस। सचिन पायलट साहब हमारे सर्वमान्य नेता हैं और अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब दोनों मिलकर के पूरे राजस्थान को संभाल रहे हैं और कोई भी ऐसा सौतेला व्यवहार सचिन पायलट के साथ नहीं हुआ है। जी यहां एक मिनट, हाँ, नकारा उसको सचिन पायलट को किसने कहा ये बताइए? सचिन पायलट को निकम्मा नकारा किसने कहा? ये कहते हैं सर्वमान्य नेता है हमारे। प्रियंका गांधी तो भविष्य का नेता बता रही है ना उनको, तो निकम्मा नकारा किसने कहा? मेरा प्रश्न ये है कि निकम्मा नकारा किसने कहा उसको? सचिन पायलट को हमने तो नहीं कहा, ये किसने कहा बता दीजिए। वो जवाब दे रहे हैं, जवाब लेता हूं। सर हमारा तो आप चलो पूछ रहे हैं, हम तो साथ में हैं, साथ में रहेंगे। इनसे पूछो वसुंधरा राज्य से मैनिफेस्टो क्यों छीनना था इनके प्रदेश अध्यक्ष साहब ने? जवाब दीजिए।
कोई ऐसी बात ही नहीं। वसुंधरा राजे आज भी हमारे मैनिफेस्टो में शामिल है। सारे कार्यक्रम जो होते हैं वसुंधरा राजे की फोटो लगा है, आप देख लीजिए। मैनिफेस्टो हाथ से क्यों छीने था उसकी बात कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे, हाथ से कहां छीना, सबके हाथ में था। जब आपने देखा होगा, आपको जानकारी नहीं है। ये तो आपने खुद ने, सब चैनल वालों ने कवर किया था, पूरे देश ने, पूरे राजस्थान के लोगों ने देखा हुआ है सर। इनको जानकारी नहीं है, इनको जानकारी नहीं है। मैनिफेस्टो की सारी कॉपियां लेकर सारे नेता खड़े थे। वसुंधरा जी मैनिफेस्टो की कॉपी लेकर खड़ी थे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके हाथ में मैनिफेस्टो कॉपी नहीं थी। ये कोई उसमें हवा में जी रहे हैं अब तक। ठीक है, अब यहां पर आए हुए हैं भाई साहब, इनके पास आता हूं। और ये बड़ी शानदार आपकी शान पगड़ी दिखाई दे रही है। और राजस्थान की पगड़ी की अगर बात करते हैं तो हर किलोमीटर पर यह पगड़ी बदल जाती है। पहले इस पगड़ी के अंदाज के बारे में थोड़ा बताएं। ये राजस्थान की वीरों की धरती है। ये महाराणा प्रताप की है, वीर दुर्गादास की है, और मां कर्णी की एक जन्मभूमि है, और जाम्बूजी महाराज की एक कर्म भूमि है, और कोलाज कपिल मुनि की तपोभूमि है। इसमें आप न्यूज 18 का स्वागत और सम्मान है। ये वीरों की धरती है। ये जूनागढ़ महाराजा राय सिंह द्वारा बनाया गया था और राव बीकाजी द्वारा 550 वर्ष पहले स्थापित किया था। मुझे तो इस आज के डिबेट में तीन ही बात कहनी है। इस कांग्रेस के 70 से तीन बात पूछती है। एक 35 साल 40 साल का युवा जो किसी पार्टी से हो, मैं व्यक्तिगत रूप से फैन हूं, उसको इसी अशोक गहलोत ने 75 साल का बुढ़ा 35 साल के युवा को नकारा, बेईमान, बदमाश और भ्रष्ट कहते हैं। मुझे उससे जवाब मांग रहा है। मैं एक नागरिक होने बात करता हूं। दूसरी बात, हिंदुस्तान के इतिहास में राजस्थान में जितने बलात्कार हुए, इतने बलात्कार कभी नहीं हुए। रेप पीड़िता इसी जगह खड़े हो। यह कांग्रेस, मुस्लिमों को वोट पे राज करने वाली कांग्रेस, इसी जगह से 300 मीटर दूर नत्थू की लड़की, मुसलमान की लड़की बलात्कार होगी। कांग्रेस का पूर्व पार्षद का लड़का बलात्कार में 1.5 महीना हो गया, आज तक पकड़ा नहीं गया। उस लड़की ने आत्महत्या कर ली, अभी तक मुझे नहीं पकड़ेंगे। आप कहते हैं चुनाव के वक्त पे बीजेपी राम को बीच में ले आती है, लेकिन तुष्टीकरण के आरोप बीजेपी भी लगा रही है और यहां पर इन्होंने अपनी तरीके से तथ्य रखे सामने। मैं सर एक बात क्लियर कर देता हूं आपको। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने बिल्कुल थानों में, राजस्थान के सभी थानों में इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि कोई भी इस तरह का महिला उत्पीड़न का अपराध होता है, उसकी एफआईआर दर्ज होनी सुनिश्चित की जाए। और ये किसने कहा कि जो ज्यादातर मामले होते हैं वो फर्जी होते हैं? सर ये सुनिश्चित किया, तभी तो ये बातें सामने आई, तभी तो आप कह रहे हो कि आंकड़े ज्यादा है। बीजेपी की राज में एफआईआर दर्ज ही नहीं होती थी। एफआईआर आप जब बीजेपी की सरकार होती थी दर्ज नहीं कराते थे, और अगर दर्ज हो रहे हैं तो आपको आपत्ति हो रही है कि क्राइम रेट बढ़ रहा है? अरे क्राइम बढ़ रहा है, रेट नहीं बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। एफआईआर दर्ज, कोई बिना क्राइम हो गई क्या एफआईआर? कोई झूठी एफआईआर दर्ज हुई? अगर ये गारंटी दे रहे हैं तो ये गारंटी दे इस बात की कि जो अब बलात्कार बच्चियों के साथ नहीं होगा, इस बात की गारंटी दे अशोक गहलोत। अगर अशोक गहलोत गारंटी दे रहे तो इस बात की गारंटी दे कि दलित महिलाओं पर अत्याचार नहीं होगा। अगर अशोक गहलोत गारंटी दे तो इस बात की गारंटी दे हिंदुओं की जब धर्म यात्रा निकलेगी तो उस पर यह बदलाव नहीं करेंगे। बीजेपी दे रही है गारंटी? बीजेपी देती है गारंटी क्या? बिल्कुल बीजेपी की गारंटी है। बीजेपी की टाइम में महिलाओं पर अत्याचारों की रेट आप देख लीजिए, और कांग्रेस के टाइम में देख लीजिए। पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं पर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है। बीजेपी की गारंटी थी 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की। अब साहब आप ही बताओ तो 15-15 लाख रुपए खाते में देने की इनकी गारंटी ये थी सर, इनकी सच्चाई ये थी। जी, यहां पे भाई साहब कुछ पुकारना चाहते हैं। हाँ, अच्छा, उनके लिए आप बुला रहे थे क्या? अब ये पहले आप अगर नहीं बोले फिर। हमें दोनों पार्टियों ने देख लिया। ओनली फॉर भगवान सिंह हाडला पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी है इनका। ये चुनाव प्रचार का कार्यक्रम नहीं है, कुछ मुद्दा हो तो वो रखिए। और देखिए, क्योंकि अगर बात आप कर ही रहे हैं तो ये बैठे भी हुए हैं, एक फूल मालाएं, प्रत्याशी भी हैं। आप जिस भी पार्टी से प्रत्याशी, हमें वो नहीं जानना, आपके नाम को नहीं जानना। हमने आपको बता दिया कि आप चुनाव प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार नहीं करना। सबसे बड़ी बात, क्या मुद्दे आप यहां पर लेके आ रहे हैं? और ये फूल लोगों ने पहना है या अपने आप पहने हैं? लोगों ने पहला है। लोगों ने इसलिए पहला है कि कांग्रेस बीजेपी लड़के जो भ्रष्टाचार कर रही है ना, उनको उखाड़ कर फेंकेगी। भगवान सिंह हाडला को धरातल पर लाएंगे। सड़क, पानी, बिजली, जो भी समस्या है, यहाँ पानी बेड़े होते हैं। आज तक जो पहले पूर्व ने जो काम किया है वो काम आज तक 50 सालों में नहीं है। जो पहले गढ़ थे वो तो सच्चाई है, लेकिन अब गढ़ छोड़ एक खाडा, छोटा सा खाडा पड़ जाए ना, वो रोड पर पड़ा रहता है। जो मंत्री आता है तब तो रात को बुरीज जाता है, नहीं तो जनता आखड़ के पढ़ के आपके गोडे छोड़ लेती, उनकी कोई नहीं सुनते। जनता के प्रति आज तक
एमएलए मंत्री बने हैं, जनता ने बनाया 99%। और बीजेपी कांग्रेस दोनों एक है, उनका काम होती है तो बीजेपी काट देती है, बीजेपी सरकार कांग्रेस काट देती है, जनता का काम। स्थानीय मुद्दों की और समस्याओं की बात है, क्या स्थानीय समस्याएं बीकानेर की हैं, बताइए। हमारी समस्या साहब ये है, ये दोनों ही पार्टी वाले खड़े हैं। एक हमारे गली का नौजवान शहीद हुआ था, उसको 2006 में हुआ था वो, और ये उसका नाम, उसने 13 उग्रवादी को घायल किया है, मारा उसने, लेकिन उसका गिनीज बुक में नाम लिखना चाहिए, लेकिन उसका आज तक शहीद स्मारक में नाम नहीं है उसका। तो ये दोनों पार्टी में पूछना था, तो उसका नाम क्यों नहीं हुआ अभी तक शहीद स्मारक में? जी बिल्कुल आऊंगा अनुसर भी। यहाँ पे किनकी बात है जी? एक मिनट आ रहा हूँ एक एक करके। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले भाई साहब को पूछना चाहूंगा। किन भाई साहब से? सर मैं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जो बीजेपी मैं इनको पूछना चाहूंगा कि इनके जो पूर्व से प्रत्याशी हैं, क्या वो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं या नहीं करते? ऐसा क्यों? आप पहले पूछिए सर उनसे। पूछूंगा, बताइए ना, आप अपनी बात रखिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने आज तक 15 सालों में विधानसभा में कदम क्यों नहीं रखा, इस बात का जवाब बताइए। सीधा सवाल, पॉइंट पर आ गए। इनको कोई जानकारी की अभाव है, ये थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ के आइए। कदम नहीं रखा होता तो विधानसभा में आजाद जगह गई हैं, वोटिंग की है, बोली है, उनकी आप अटेंडेंस निकाल लीजिए। कदम नहीं रखा से क्या मतलब है? नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं, हमेशा जाती रही है। जब भी विधानसभा चली है, सिद्धि भाई साहब उसमें गई है, और सिद्धि कुमारी हमेशा अपनी बात रखती है। अब बीकानेर का जो विषय है, उस विषय पे हमेशा बोली है, इनको शायद जानकारी नहीं है। आपने सुन लिया, आपने जवाब? एक मिनट, आपने सुन लिया ना जवाब? ठीक है, आप जो चाह रहे हैं जवाब वो देंगे क्या? वो जवाब जो उनको देना था दे दिया जवाब। अब हाँ, भैया का प्रश्न था कि सिद्धि कुमारी जी 3 बार के प्रत्याशी रहे, जीते भी, लेकिन यहाँ पे एक बार भी कदम नहीं रखा। श्रीमान से मैं पूछना चाहूंगा, अगर उन्होंने कदम नहीं रखा तो 3 बार पब्लिक ने जिताया क्यों? आया क्यों? और चौथी बार आएंगे? और चौथी बार कैसे आ रही है? और कांग्रेस 11वें दिन विदा हो रही है सर। सर मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर के पास ही नाला है, उसमें 2 जने मर गए डूब के। पानी का बरसाती मौसम होता है, कोई सुध-बुध नहीं है सर। सब जगह चक्कर काटे हैं लेकिन कुछ नहीं करते। मानना के 15-20 साल हो गए इनको, मैडम को, लेकिन हमारे सहयोग नहीं करती। बस हमें कभी देखा नहीं उनको। ठीक है, एक पीछे भी सवाल है, उसको भी देता हूँ। दोनों सरकारें किसी भी मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर लाछन लगाकर और एक दूसरे के जुमलों पर आरोप करके ये दोनों पार्टियां जो इलेक्शन लड़ रही हैं, मुद्दे के ऊपर किसी का ध्यान। सर क्या मुद्दे हैं? बहुत गंभीरता के साथ समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, बीकानेर में तकरीबन 40-50 साल से रेल लाइन का मुद्दा है। अभी उसका एक निदान निकाला गया था, लेकिन पता नहीं क्यों वो रुक गया है। लालगढ़ स्टेशन से बीकानेर स्टेशन के बीच में 2 अंडरब्रिज पास हुए पड़े हैं, उनके रिंग बने हुए पड़े हैं, लेकिन दोनों पार्टियों को उसकी चिंता नहीं है। दोनों पार्टियां या तो रेवड़ी के ऊपर इलेक्शन लड़ रही हैं या जुमलों के ऊपर लड़ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर लड़ रही हैं। विकास से किसी का कोई लेना देना नहीं है। पिछले आधे घंटे से मैं आपकी ये बहस सुन रहा हूं, एक भी विकास का मुद्दा सुनने में नहीं आया। बीकानेर के अंदर बिजली की क्या हालत है? मई और जून के अंदर पूरा बीकानेर पानी के लिए तरसता है, किसी ने उसकी बात नहीं की है, और हर साल तरसता है। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल की क्या हालत है आप देखिए, कंधे से कंधा भिड़ते हुए एक से दूसरा आदमी उसके अंदर जाता है, किसी को कोई चिंता नहीं है। सिर्फ पार्टी होती है, पार्टी अच्छी होती है तो प्रत्याशी ऐसा हो जाता है लोग जो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानता है, और अगर कार्यकर्ता ऐसा होता है जो सब लोगों में जाने वाला है, उसकी पार्टी अच्छी नहीं होती है। मेरे को लगता है किसी भी पार्टी को आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने कैंडिडेट जिताने, इसीलिए इतने हवाई जहाज उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, और आम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। तो ये आम लोगों का दर्द भी यहां पर देखने को मिल रहा है। बिजली, पानी और चिकित्सा की यहां पर बात हो रही है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के पुनीत ढाल जी भी जुड़ चुके हैं, बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा यहां पर मंच पर। प्लीज वेलकम पुनीत ढाल जी। आइए पुनीत जी, इधर आइए। हाँ, कहां रह गए थे साहब? ज्यादा ही प्रचार में बिजी हैं। आम आदमी पार्टी नहीं, दिल में तो आपको बीकानेर के लोगों के बैठना है, हमारे दिल में बैठने से क्या होगा? अरे मोदी जी कहते हैं मीडिया में पहले बैठो फिर जनता आ जाएगी, मीडिया के माध्यम से जनता के पास बोलना पड़ता है, क्या करें? तो केजरीवाल जी मीडिया के दिल में बैठने के बाद ही दिल्ली में आए थे क्या सरकार में? भगवंत मान मीडिया के दिल में बैठने के बाद ही आए थे क्या सरकार में? नहीं सर, वो तो रास्ते हमने निकाल लिए थे, अब फिर देश के लिए भी निकाल लेंगे सर। रास्ता क्या निकल रहा है? जमानत बच जाएगी एक आधी सीट पे? जमानत नहीं, पूरे देश में राज करेंगे। हम आम आदमी है, हम नेता नहीं है, हम आम। पहले राजस्थान में राज कर लीजिए। कितनी जगह कैंडिडेट खड़े किए हैं?
86 जगह किए हैं सर। कितनी विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर? 200 सर। 200 सर। तो 200 सीटें हैं, 86 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। क्या करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? सर हम पूरा चुनाव मोदी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और मजबूती तो दिखाई दे रही है ना, 200 में से 86 सीट पे प्रत्याशी खड़े किए हैं। सर चुनाव तो हम लड़ रहे हैं ना, इसलिए हमें दिखाई दे रही है, आपको नहीं दिखाई दे रही, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मेरे दिखने या ना दिखने से फर्क नहीं पड़ता है। बार बार जो मेरे को ब्लेम कर रहे हैं, आप अपनी सफाई नहीं दे पा रहे हैं तो मेरे ऊपर बता रहे हैं। आप बताइए ना भाई कि अगर आप सरकार बनाने की देश में बात कर रहे हैं, प्रदेश में आपसे 86 कैंडिडेट 200 तो मिल नहीं रहे आपको। सर मिले सब है, हम पहले मोदी से लड़ेंगे। देश में मोदी जी की जरूरत नहीं है, ठीक है, और भी पार्टियां बहुत है, हम मोदी जी को रोकेंगे और देश पे राज करेंगे। मोदी जी की देश में जरूरत नहीं है। अब क्या है कि इनका आप आम आदमी पार्टी वालों का और कांग्रेस का जब सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है तो इनको मोदी टारगेट कर रहे हैं। जब पूरे जितने भी देश के जो पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां होके एक साथ और मोदी जी पे वार कर रही है और मोदी जी उसके बाद दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, तो इनसे बर्दाश्त नहीं होती। पूरी देश की 140 करोड़ जनता जब मोदी जी के साथ है तो मेरे 4, 5, 10 अरे मोदी जी को बीकानेर आना पड़ रहा है, हमारे विधायक कितने बड़े हैं। बीकानेर अपने आप में देश में मोदी जी को, हमारे विधायकों को हराने के लिए रोड शो करना पड़ रहा है, एक देश के प्रधानमंत्री को। अच्छा ये बताइए, मोदी जी तो आ गए, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल जी और कोई तो नजर नहीं आया। क्या सारे जेल में हैं, इस वजह से डर से नहीं आ रहे हैं क्या? सर नेता बनने वाले जेल और रेल से नहीं डरते हम। इस देश के शराब घोटाले में जेल जाए फक्र की बात है, अच्छी बात है। नहीं फखर की बात नहीं है सर, एक भी सबूत पेश पढ़ के बताओ। और आप गुंडागर्दी से तो कुछ भी कर सकते हो, आप गुंडागर्दी से कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत नहीं दी है, आप गुंडा किसको बोल रहे हो? सर गुंडागर्दी भाजपा कर रही है, मैं खुलेआम कह रहा हूं, और भाजपा इस देश से भागेगी एक दिन, ये जनता भगाएगी आम आदमी पार्टी। गुंडागर्दी करते हैं भाई साहब आप बीजेपी? इनको पता नहीं है न्यायपालिका पे किसी भी सरकार का कोई दबाव नहीं है। अरे बिल थोड़ा तो पढ़ के आइए, आपका जो मुखिया है वो अपने आप को IRS IPS कहता है, IAS कहता है, और उनको ये नहीं पता कि न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर किसी सरकार का दबाव नहीं है। और जब आप लाखों करोड़ रुपए का शराब घोटाला करोगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करके आप दिल्ली में आए और वहीं जाके आपने भ्रष्टाचार किया, ऐसी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टी को उठा के फेंकना चाहिए। एक सुधी सज्जन ने वहां एक सवाल किया कि बिजली, पानी, PBM अस्पताल जो कैंसर अस्पताल सबसे बड़ा है, क्या यहां पर बीजेपी के 3 विधायक जीते 7 में से, और कहीं ना कहीं टक्कर 2018 में बीजेपी ने कांग्रेस को दी और सरकार राजस्थान में कांग्रेस की थी, इसी वजह से दोहरा व्यवहार किया गया, सौतेला व्यवहार किया गया। ये बिजली पानी की समस्या को जो उठा रहे हैं, इसका समाधान अब तक क्यों नहीं निकाल पाई सरकार? मैं उन्हीं सज्जन भाई साहब के लिए बात कर रहा हूं जो सवाल करके खुद तो चले गए। और हमारे यहाँ बीचवाल में और सोबासर में जो 2 जलाशय बना दिए गए हैं, जिससे 52 तक बीकानेर को 2052 तक बीकानेर को पानी की कोई समस्या नहीं होगी। जिस बीकानेर के अंदर हमारे बूढ़े बुजुर्ग ये कहते थे आंखों से पानी देखने को मिलता था और पानी नीचे तक नहीं देखने को मिलता था। ठीक है, कुछ सवाल यहां पे ले लेता हूं। बिजली पानी की क्या बात जो की है उससे संतुष्ट है? यहां जवाब जो मिला बताए साहब। पूछिए सर, पानी के बारे में बताऊं? जो मन करे आप बता दीजिए, बहुत देर से आप कुछ बोलना चाह रहे, जो मन करे बता दीजिए। बीकानेर वासी जितने भी खड़े हैं ना, उनको अब भविष्य के बारे में अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, यातायात पे करनी चाहिए, स्मार्ट सिटी की बात करनी चाहिए। जमीन हमारे जेल की पुरानी पड़ी हुई है, वहां सरफा बाजार बनना चाहिए। और मोदी जी के G20 के आधार पर, मंडपम के आधार पर इतने देशों में मीटिंग हुई, हमारी एशिया की मंडी बीकानेर से UAE तक, ये पश्चिमी देशों तक जो ट्रेन जा सकती है, हम देश में फिर हम बीकानेर का डेवलपमेंट कर सकते हैं स्मार्ट सिटी के माध्यम से। ठीक है, कितना काम हुआ और क्या काम होना चाहिए, जो वादा किया वो अधूरा रह गया क्या? ये सवाल हम पूछेंगे जनता जनार्दन के बीच में जाकर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक की मजबूरी है।